नमस्कार। अगले वीडियो में आपने विरोधी शब्द की जानकारी प्राप्त की। अब हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कैसे बनते हैं और किस तरह इसका प्रयोग होता है। पर्यायवाची शब्द उसे समानार्थी शब्द भी हम कहते हैं। भाषा मात्र से, चाहे वह मातृभाषा गुजराती हो, राष्ट्रभाषा हिंदी हो या अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी हो, उसमें कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे गुजराती की बात करें तो गुजराती में फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। उसी तरह चक्षु के लिए आँख, दृग, नयन, लोचन वगैरह एक दूसरे के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हिंदी में शरीर, देह, तन, काया, उसी तरह सूर्य, भानु, भास्कर वगैरह एक दूसरे के बदले इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे एक ही समान अर्थ देने वाले शब्दों को व्याकरण की परिभाषा में पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को देखिए। पर्याय शब्द का अर्थ है ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह ले सके या किसी एक शब्द के बदले में प्रयोग में लाई जा सके। इसीलिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी, स्थिति इत्यादि के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती। किसी ने सच ही कहा है कि पर्याय भाषा के वैभव को बढ़ाने वाला उपकरण है। दुनिया की प्रायः सभी भाषाओं में सूक्ष्म अभिव्यक्ति के लिए एक ही यानी समान अर्थ देने वाले कई शब्दों का प्रचलन होता है जो उस भाषा की समृद्धि एवं वैभव का सूचक है। और ऐसे पर्यायों के प्रयोग से भाषा में वैविध्य और संपन्नता आती है। एक ही अर्थ देने वाले दो या दो से अधिक पर्यायों के बीच सूक्ष्म स्तर भेद होता है, अर्थात इसकी अर्थ छाया में सूक्ष्म अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कमल शब्द के दो पर्याय हैं, इंदिवर और अरविंद। इनमें दिन के वक्त खिलने वाला नील कमल इंदिवर कहलाता है। जो दिन में कमल का फूल खिलता है उसे बोलते हैं इंदिवर, और रात के समय खिलने वाले श्वेत कमल को अरविंद कहते हैं। यानी कमल शब्द के ये दो नाम हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इंदिवर किसे कहते हैं? जो दिन के वक्त खिलता है, और रात के समय जो खिलता है श्वेत कमल उसे अरविंद कहते हैं। यानी कमल के फूल में भी, इसके नाम में भी, इसके पर्याय में भी थोड़ा सा अंतर है। उसी तरह समुद्र शब्द को देखिए। समुद्र शब्द के दो पर्याय हैं, सागर और रत्नाकर। इनमें सागर शब्द तो सभी समुद्रों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सभी समुद्रों का जल अघरयुक्त यानी क्षार वाला होता है। लेकिन रत्नाकर तो उन समुद्रों को कहा जाता है जिनके तल में रत्नों का भंडार हो। समझ में आई बात? समुद्र उसे सागर और रत्नाकर भी हम कहते हैं, लेकिन सागर सभी समुद्र को कहा जाता है जिसमें क्षार होता है, जबकि रत्नाकर यानी मोती वाला
रत्न, जहाँ से रत्न प्राप्त होते हैं। तो जहाँ से रत्न प्राप्त होते हैं उसे ही रत्नाकर कहा जाता है। सभी समुद्रों को रत्नाकर नहीं कहा जाता। मतलब कि जिनके तल में रत्नों का भंडार हो उसे ही रत्नाकर कहा जा सकता है। इसीलिए समुद्र के जो दो शब्द हैं उसके पर्याय हम मानते हैं, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी पर्यायवाची शब्दों के लिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे संदेह के दो पर्याय हैं, शक और शंका। इनमें शक शब्द पुल्लिंग है, शक हुआ, और शंका शब्द जो स्त्रीलिंग है, शंका हुई। तो इसमें भी थोड़ा अंतर है, शक और शंका जिसमें लिंग भेद है। कभी कभी पर्यायवाची शब्दों को दो शब्दों में से एक शब्द अर्थ को तीव्रता से व्यक्त करता है और दूसरा शब्द अर्थ को मंदता से अभिव्यक्त होता है। जैसे प्रेम और स्नेह। प्रेम और स्नेह दोनों समानार्थी शब्द है, किंतु प्रेम समान अवस्था वालों दो प्रेमियों में होने वाले प्रीति को सूचित करता है, जबकि स्नेह है वह बड़ों की छोटों के प्रति होने वाली प्रीति को दर्शाता है। प्रेम है वह दो प्रेमियों के लिए सूचित करता है, जबकि स्नेह है वह बड़ों को छोटों के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उसे वह दर्शाता है। पानी और जल दोनों समानार्थी है, किंतु कहा जाता है कि पानी में अशुद्धि हो सकती है, जबकि जल तो उसे गंगा जल या यमुना जल, नर्मदा का जल, तो उसमें पवित्रता रहती है। तो पानी में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन जल में अशुद्धि नहीं होती, वह पवित्र होता है, यानी पवित्रता का द्योतक है। यानी उसी तरह समानार्थी शब्दों में भी थोड़ा सा अंतर रहता है। याद रहे, कभी कभी समानार्थी शब्दों के प्रयोग की रूढ़ियों भी अलग अलग होती है। एक शब्द के कई समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द में हम ऐसे शब्द, कोई भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, यानी समान अर्थ जिसमें हो, लेकिन विरोधी शब्द में इसका विरोधी शब्द एक ही होता है। विरोधी का पर्याय कभी नहीं रखा जाता। यानी विरोधी शब्द और समानार्थी शब्द में ये ध्यान में रखना है आपको। समानार्थी शब्द कई होते हैं, लेकिन विरोधी शब्द तो एक ही होता है। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द जो 1 से 10 पाठ के यहाँ दिए गए हैं। मांगल्य, तो उसका समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द मंगलकारी। नित्य का सदा। आस, तो आशा, हम इच्छा भी लगा सकते हैं, इच्छाएं भी होती है। अभ्यर्थना, तो विनती, प्रार्थना भी हो सकती है। शौर्य, तो वीरता। अस्त, समाप्त। बैर, तो दुश्मनी। अतिथि, इसका पर्याय है मेहमान। सुगम, सरल, कठिन का पर्याय है मुश्किल। अवसर का मौका। हैरान का चकित। निस्तब्धता, इसका पर्याय है शांति। निरुत्तर का खामोश। तस्कर का चोर। संदेह का शंका। मनीषी का पर्याय है पंडित, विद्वान भी कहा जाए, ज्ञानी भी कहा जाए। कायर का पर्याय है भीरू, यानी डरपोक। फरेब का पर्याय है धोखा। निरीह का पर्याय है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है। निकृष्ट का है अधम। नीच शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। माहौल, निकृष्ट यानी निम्न भी कहा जाए। माहौल का परिस्थिति। कातर का भयभीत। विलास का सुखोपभोग। त्रुटि यानी कमी। करतल का पर्याय है हथेली। प्रचुर
का प्रभुत्व, दरज का दरार, प्रासाद का राजमहल, शिखर का पर्याय है चोटी, आंधी का अंधड़, अयन का गमन, विष का गरल, मंजिल का लक्ष्य, मल्लाह का मांझी, सहसा अचानक, एकाएक भी हो सकता है, वैधव्य तो विधवापन, दुत्कार का पर्याय है तिरस्कार, नुपुर का पायल, अवरोध का रुकावट, नुस्खा इसका है उपाय, तनख्वाह वेतन, चुनौती का ललकार, मुआवजा इसका है बदला। इसके साथ दूसरे भी थोड़े देखते हैं। अदावत तो दुश्मनी, अनुमान का है अंदाज, अपयश का बदनामी, अपराध तो गुनाह, अपरिचित तो अनजान, अंबुदी यानी सागर, अभिशाप तो बद्दुआ, अवकाश तो फुर्सत, अवनी धरती, धरती के कई पर्याय हैं, असंभव नामुमकिन, अंकुश नियमन, आकांक्षा इच्छा, आक्षेप आरोप, आतंक का पर्याय है भय, आदेश यानी आज्ञा, आनंद तो प्रसन्नता, आलोक का प्रकाश, आवश्यकता जरूरत, आविष्कार तो खोज, आशा का पर्याय है उम्मीद, इज्जत तो आबरू, इंतजाम तो व्यवस्था, इंदु तो चंद्र, उत्साह मतलब जोश, कलम तो पंकज, कर्ज तो इसका पर्याय है ऋण, किरण तो रश्मि, कोश खजाना, घुरूर यानी घमंड, गर्दन का पर्याय है ग्रीवा, गिरा का पर्याय है वाणी, चिंता तो फिक्र, छात्रा का पर्याय है विद्यार्थिनी, दृष्टि तो नजर, निकट समीप, पत्नी का पर्याय होता है भार्या, प्रणाम तो नमस्कार, प्रतीक्षा तो इंतजार, प्रासाद यानी महल लेकिन प्रसाद हो तो कृपा, फर्ज तो कर्तव्य, भुजंग का सांप, भूचाल यानी भूकंप, मृगराज तो सिंह, विस्मय तो आश्चर्य, सदमा आघात, सोना तो कनक, हठ इसका पर्याय है जिद। हिंदी में अधिक प्रचलित हो समानार्थी शब्द ऐसे, अग्नि को अनल भी कहते हैं, आग, पावक या हुताशन, आकाश तो अंबर, गगन, नभ या व्योम, आदमी तो इसका इंसान है, मनुष्य, मानव, मानुष्य, इज्जत तो कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, उद्यान तो उपवन, गुलशन, चमन, बाग, किनारा तो इनका पर्याय है कूल, दीर्घ होता है, कूल, तट, तीर और साहिल, कुसुम तो गुल, प्रसून, सुम, सुमन, गिरा जो वाणी के लिए प्रयोग होता है, गिरा का है वाक, वाचा, वाणी या सरस्वती भी हो सकता है। चंद्र के लिए शब्द है इंदु, मयंक, सुधांशु, हिमांशु। दिन के लिए है अहन, दिवस, रोज और वासर। नाविक के लिए है केवट, खेवैया, मल्ला और मांझी। पत्नी के लिए प्रयोग शब्दों का प्रयोग होता है अर्धांगना,
गृहिणी, श्रीमती, हृदयेश्वरी। पहरेदार के लिए है प्रहरी, पहरुआ, पहरेगिरी और संतरी। पुत्र के लिए है आत्मज, तनय, तनुज और नंदन। पानी के लिए उदक, जल, नीर और सलिल। प्रेम के लिए है इश्क, चाहत, प्रणय और मोहब्बत। यात्रा के लिए देशाटन, पर्यटन, प्रवास और भ्रमण। विद्रोह के लिए शब्द है क्रांति, बगावत, बंड और विप्लव। सोना, इसके लिए है कनक, कंचन, हिरण्य और हेम। घर के लिए शब्द है गेह, गृह, निकेतन और सदन। आश्चर्य के लिए अचरज, अचंबा, कौतुक और विस्मय। इसी तरह आप भी पाठ्य पुस्तक में से ऐसे कई शब्द जो हैं पर्याय को ढूंढिए और अपनी नोटबुक में लिखिए।